अलीगढ़ में आवारा तत्वों के द्वारा माहौल खराब करने की पूरी कोशिश की गई है। जहां एक और अयोध्या में रामलला 22 जनवरी को विराजमान होंगे। इसके लिए पूरे भारतवर्ष में जश्न मनाया जा रहा है। प्रशासन के द्वारा चौकन्ना रहते हुए अलग अलग जगह पर पुलिस तैनात की गई है। लेकिन मौजूदा हालातों की अगर बात कही जाए तो अलीगढ़ में स्थित द्वारकापुरी में श्री राम मंदिर में रखी मूर्ति को खंडित कर दिया गया है। आवारा तत्वों द्वारा की गई मूर्ति खंडित को लेकर हिंदूवादियों में आक्रोश पनप उठा है। हिंदूवादियों के द्वारा जमकर प्रदर्शन करते हुए सड़क पर बैठकर जाम लगाने की कोशिश की गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस के द्वारा मामले में कार्रवाई का आश्वासन देते हुए जाम को खुलवाया। हिंदूवादियों का साफ तौर पर कहना है, मौजूदा हालातों में देश में जश्न मनाया जा रहा है, लेकिन अलीगढ़ में माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है। मौके पर पहुंचे क्षेत्राधिकारी अशोक कुमार के द्वारा पूरे मामले में सीसीटीवी खंगालने की बात कहते हुए आरोपियों के खिलाफ जल्द ही कठोर कार्रवाई की बात कही। अब देखना होगा आरोपियों के द्वारा मूर्ति खंडित के पीछे किस तरह की साजिश है, यह तो जांच के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल मौके पर पुलिस तैनात नजर आ रही है। मेरा नाम अश्विनी गौतम है और मैं सुबह शाम पिछले 2 सालों से मंदिर में पूजा करने आता हूं। जैसे भी आरती आती है वैसे करता हूं और रोज़ की तरह मैं कल भी आया शाम को, कल भी मैंने पूजा करी। लेकिन आज जब मैं सुबह 22 तारीख को भगवान विराजमान होने वाले हैं अयोध्या में, तो मैंने भी सोचा कि मंदिर की सफाई वगैरह कर लें, तो 22 तारीख को कुछ हवन सुंदरकांड के द्वारा किया जाएगा। तो जब मैं झाड़ू लगा रहा था तब जब मैं श्री राम के मंदिर के सामने पहुंचा, तो मैंने क्या देखा कि मंदिर की जो प्रतिमा है मेरे आराध्य की वो टूटी हुई है। कितनी प्रतिमा? उसके बाद में पब्लिक आती चली गई, पता चलते चली गई। टूटी हुई थी? एक प्रतिमा टूटी हुई थी, उनके मेरे आराध्य के दोनों पैर टूटे हुए हैं। प्रतिमा किसकी है जो टूटी हुई? श्री राम की। तो क्या पुराना मंदिर तकरीबन ये? करीब ये 150 और 200 साल का पुराना मंदिर बता। कहाँ पर कौन सी जगह है ये? श्यामलाल मक्खन धर्मशाला। श्यामलाल मक्खनलाल धर्मशाला है और जानकी राम के नाम से ही जन्म। क्या लगता है कितने लोगों? ये तो मैं नहीं बता सकता कि माहौल खराब करने का प्रयास किया गया है जी। और क्या है, ये सारे वार्ड में श्री राम का वो है और ये तो माहौल ख़राब करने वाली ही बात है। और हम तो ये चाहते हैं कि जिसने भी ये ऐसा किया है कर्तव्य अपराध उसको सज़ा मिले। और हाँ, हमारे मतलब हिंदू जो समाज है उसके ऊपर एक क्षति है और एक दिल में ऐसा लगता है कि किसी ने तीर मार दिया, हमारे पिता की टांग तोड़ दी किसी ने। कर सकता है इसको, जो बताओ। तो ये तो मैं नहीं बता सकता। इसका लाभ किसको मिल सकता है, जो बताओ। ये हिंदू तो कोई करेगा ही नहीं। देखो, हिंदू नहीं करेगा, लेकिन किसी ने तो किया है। साहब, ये पूरी ट्रस्ट की भूमि है, इसमें ट्रस्टी के किराएदार रहते हैं। मैं उस ट्रस्ट का जो है अध्यक्ष भी हूँ, मेरी माँ इसकी अध्यक्ष है और मैं उनका पुजारी नियुक्त किया हुआ हूँ। मैं ही सारे मुकदमे और ये सब देखता हूँ और मैं ही सुबह शाम पूजा करने आता हूँ। शाम को दूसरे पंडित जी आते हैं, सुबह मैं आता हूँ। रोज़ आए दिन हम चौकी पे, थाने पे, मुख्यमंत्री जी को, सबको हम देते हैं, सबको रिपोर्ट देते हैं। हमारे पास इतनी फाइलें हैं। माननीय उच्च न्यायालय में हमारा मुकदमा है, माननीय हमारे जो है यहाँ मुकदमा है जिला जज के साहब के यहाँ, और हमारे यहाँ ACGM के साथ मुकदमा डाल दिया हमको ज़बरदस्ती, समझे कि हम बेनामा कराए। जो ट्रस्ट की भूमि है, ट्रस्ट की भूमि का 1933 का ट्रस्ट है, ठाकुर रामचंद्र जी महाराज के नाम से, और भोलेनाथ का मंदिर जो है श्री राम मंदिर, उसके नाम से 1933 का ट्रस्ट है। खुद का ट्रस्ट है, खरीदा हुआ ट्रस्ट है, बिक नहीं सकता, लेकिन बिक रहा है। शिकायत कर रहे हैं, कोई सुन नहीं रहा, पुलिस सुन नहीं रही, कोई सुन ही नहीं रहा है। कोर्ट अदालत में अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा होने में कुछ ही घंटे बाकी हैं, तो अलीगढ़ में मंदिर क्यों सुरक्षित नहीं है? कौन है इसके लिए जिम्मेदार? देखिए, बड़ा गौरव का क्षण है कि 550 वर्षों के बाद हमें श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा जो हो रही है अयोध्या में हमें नसीब हुई है। लेकिन कुछ ऐसे असामाजिक तत्व जो कि कहीं ना कहीं अपने गलत मानसिकता को दर्शाते हुए ऐसे कृत्य को अंजाम दे रहे हैं। यही 200 साल पुराना मंदिर है श्री राम जी का, वहाँ उन्होंने एक मूर्ति को खंडित कर दिया है। हमारी प्रशासन से आपके माध्यम से मांग है कि पुनः श्री राम की मूर्ति नई यहाँ स्थापित की जाए। दूसरा, जो भी इस कृत्य के पीछे है उस पर कानूनी कार्रवाई हो, वो जेल जाना चाहिए। तीसरा, थोड़ा प्रशासन से भी हमारा अनुरोध है कि यहाँ आए दिन असामाजिक तत्व खुलेआम घूमते हैं, पुलिस की कोई लगाम उन पर नहीं कसी जा रही है। कृपया करके ऐसे लोगों को जेल में डाला जाए और जो भी इस कृत्य के पीछे हो वो जेल जाएं, मैं मुकदमा हो। मंदिर के द्वारकापुरी में राम जानकी मंदिर में किसी अराजक तत्व द्वारा जो है मूर्ति खंडित कर दी गई है। उसमें तहरीर लिखी जा रही। तहरीर के आधार पर सूचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जाएगा
सीसीटीवी कैमरा जो है दिखवाए जा रहे हैं। टीम गठित की गई है। शीघ्र ही घटना का खुलासा किया जाएगा। जो दोषी उनके विरुद्ध सख्त से सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। मंदिर के पुजारी का आरोप है कि लगातार हम शिकायत कर रहे हैं इस पे, तमाम जो ट्रस्ट की जमीन पर कब्जा भी हो रहा है, क्यों इस पर कार्रवाई नहीं कर रही थी अब तक पुलिस? अब इस बिंदु पे देखा जाएगा। अब जो उनकी शिकायत है उस बिंदु पे भी जो वैधानिक कार्रवाई होगी वो की जाएगी। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए अलीगढ़ से संवाददाता हिमांशु शर्मा के साथ खालिक अंसारी की रिपोर्ट।